एपिसोड 9। आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे काजल मेघना की बेइज्जती करती है और फिर उसे रुद्र के कमरे से निकाल देती है। लेकिन जब ये बात रुक्मणी को पता चलती है तो वो मन ही मन काजल पर ही गुस्सा करती है, क्योंकि वो काजल को अब रुद्र की पत्नी नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि रुद्र के लिए मेघना ही सही है और ये जोड़ी ऊपर वाले को मर्जी से बनी है। अब क्या रुक्मणी काजल को क्या ये बात समझा पाएगी? ये तो कहानी को आगे सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज रुक्मणी जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान जी की पूजा करने के बाद अपने हाथ में कुछ ज्वेलरी और एक बहुत ही सुंदर लाल थाली लेकर मेघना जिस रूम में थी वहां पर चली गई। चूंकि अभी कुछ ज्यादा सुबह नहीं हुई थी और मेघना की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इस वजह से वो सो रही थी। लेकिन जैसे ही रुक्मणी ने उसके दरवाजे को हल्का से खटखटाया वो झट से अपने बेड पर उठ बैठी और घड़ी के इधर दे देखते हुए बोली, अरे मैं इतनी देर तक कैसे सोए रह गई? जरूर माँ जी जगाने आई होंगी। वो अब फिर से गुस्सा करेगी। बोल जल्दी से दरवाजा खोल। रुक्मणी के पैर को छू प्रणाम बोली, माँ जी आप क्यों आए? मैं अभी खुद ही उठने ही वाली थी। वो बस थोड़ी आंख नहीं खुली, इसी वजह से वो अपनी सफाई दिए जा रही थी। तभी रुक्मणी जी बोल पड़ी, अरे आप हमें सफाई क्यों दे रही है? हमने कुछ कहा क्या? हम जानते हैं कि आपकी तबीयत खराब थी तो आप आराम कर सकती है। वैसे हम यहाँ पर किसी और काम से आए हैं। मेघना को रुक्मणी जी की बात पच ही नहीं रही थी, इसीलिए वो बोली, माँ आप क्या काम से आए हैं? बोलिए ना। अरे अब हम यही दरवाजा पर खड़े रहकर ही सारी बात करें। पहले अंदर तो आ जाने दीजिए फिर बताते हैं, मुस्कुराते हुए बोली। मेघना रुक्मणी को देखकर इतना टेंशन ही ले लेती है कि बाकी की सारी बात ही भूल जाती है और इसीलिए फिर उसको भी याद आ जाता है कि वो दरवाजा पर से तो अंदर माँ को बुलाए ही नहीं। फिर जल्दी से उन्हें अंदर आने के लिए बोलती है। रुक्मणी कमरे के अंदर जाकर बेड पर बैठते हुए मेघना को भी बैठने को बोलती है, जिसे सुनकर पहले तो मेघना मन करती है पर फिर मान जाती है और बैठ जाती है। अब आपकी तबीयत कैसी है? पेट दर्द अभी भी हो रही है या अब ठीक है? हाँ माँ अब ठीक हूँ। वो फर्स्ट डे काफी पेट दर्द होने लगता है, शुरू से ही मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखवाए? वैसे भी आजकल तो सारे प्रॉब्लम का हल है। वो कुछ दवाई देंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। आप हमारे साथ किसी दिन चलिएगा क्लिनिक। मेघना रुक्मणी की बात सिर्फ सुन ही रही थी, क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास तो हो नहीं रहा था। पहले उसे किचन से रूम में रखना फिर इतना केयर करना, ये सब किसी सपने से कम नहीं था। फिर मुंह से एक ही शब्द बोली, माँ जी आप किसी काम से आई थी ना? वो बताइए ना प्लीज। अरे आप इतना घबरा क्यों रही है? मैं किसी सजा के बारे में नहीं सुनाने आई हूँ यहाँ पर। फिर वो थाली उसकी तरफ देते हुए बोली, ये लीजिए, ये हम आपके लिए ही लाए हैं। वो सब देखकर मेघना बिल्कुल ही असमंजस में पड़ गई और कुछ ना समझते हुए वो थाली चुपचाप उनसे ले ली। फिर रुक्मणी ने बड़े शालीनता के साथ उसे बोला, हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर आप हमसे पूछने से डर रही है। कोई बात नहीं, हम ये आपको बता देते हैं। ये दरअसल हम आपको तीज के व्रत के लिए दे रहे हैं। आज से 2 दिन बाद तीज का व्रत है और सभी सुहागिनें इसे अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती है। हम चाहते हैं कि आप ये व्रत रुद्र के लिए रखें। रुक्मणी की बात सुनकर मेघना झट से वो थाली बेड पर रख खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मसलते हुए अपनी आंखें नीचे किए बोलती है, पर माँ ये नहीं हो सकता है। तीज बहुत ही महान पर्व है और मैं इस पर्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ। आप तो जानती ही है कि मेरा और रुद्र जी का रिश्ता सिर्फ मजबूरी है और कुछ नहीं। बस कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी काजल बन जाएंगी और इस सब में तीज का पर्व ये ठीक नहीं है माँ। मेघना की बात सुनकर थोड़ा शांत रहने के बाद रुक्मणी उठते हुए बोली, हाँ हम जानते हैं कि आप दोनों का ये रिश्ता मजबूरी में बना है, पर हम ये भी जानते हैं कि ये आप दोनों की मजबूरी थी। उस ऊपर बैठे भगवान की तो कोई मजबूरी नहीं थी। फिर उन्होंने आप दोनों को इस बंधन में क्यों जोड़ा? और अगर आपको लगता है कि आप कुछ ही दिन इस रिश्ते में है तो उसी के नाते इस वक्त आपका फर्ज है कि आप अपने पति के लिए ये व्रत रखें। इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि इस वक्त रुद्र आपके ही पति है, न कि काजल के। पर माँ अगर ये बात रुद्र जी को या फिर काजल को पता चलेगी तो वो दोनों भी नाराज हो जाएंगे। आप तो जानती ही है ना, वैसे ही काजल हमें लेकर हमेशा डर फील करती रहती है और ऐसे में अगर हमने रुद्र जी के लिए व्रत रखा तो फिर। मेघना आप वो सब मत सोचिए, उसका हम इंतजाम कर लेंगे और हम रुद्र से भी इस बारे में बात कर लेंगे। वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे और काजल को हम संभाल लेंगे। आप बस 2 दिनों बाद व्रत के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। ये बोल वो वहां से चली जाती है। मेघना वही खरी खुद में ही बोलती है, ये माँ को आखिर में हुआ क्या है? जब से हमने रुद्र जी की जान बचाई है तब से ये हमें बहुत मान सम्मान दे रही है, शायद ये सोचकर कि हमने उसके बेटे की जान बचाई है। हाँ यही बात होगी, वरना और क्या होगा। ये बोल वो थाली उठा रखने जाने लगी।
तभी उसके मोबाइल पर राखी का कॉल आया, जिसे देख उसके मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे और झट से मोबाइल उठाते हुए बोली, कैसी है मेरी जान, यहाँ पर तो मैं तुम्हें ही सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। मेघना की बात सुन राखी भी झट से बोल पड़ती है, चल झूठी, एक बार कॉल तो करती नहीं है और बोलती है कि हमें मिस करती है। इस वक्त भी हम ही ने कॉल किया है, ना कि तुमने। ऑफो मेरी जान, कॉल किया नहीं कि गुस्सा करना शुरू। अब वो सब छोड़ भी दे। तू जानती भी है कि यहाँ पर कितने प्रॉब्लम हो गए थे और इन सब में हम तुम्हें कॉल कैसे करते, तुम ही बताओ। मेघना की बात सुन राखी डर गई और पूछी, क्या हुआ, तू तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो सारी बातें हम तुम्हें बाद में बताएंगे। जानती हो, कल मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था और हम किसी से ये बात बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर माँ ने हमें समझा और हमें किचन से गेस्ट रूम में रहने के लिए भेज दिया और अब वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। हाँ, तो इसमें अच्छा क्या है? वो तो उन्हें वैसे भी करनी चाहिए थी, आखिर तू है ही इतनी अच्छी, पर उन्हें समझने में बहुत टाइम लगा। चल चुप रह, वो बुरी नहीं है, पर बाहर से थोड़ी खुद को सख्त दिखाती, जबकि है बिल्कुल नहीं। आज उन्होंने मेरे लिए तीज व्रत के लिए ज्वेलरी और एक कीमती साड़ी ला कर दी और बोली कि मैं ये व्रत रखूं। क्या मेघना, तू और तीज का व्रत? पर वो तो तुम्हें रूत जी की बीवी मानती ही नहीं थी, तो फिर ये व्रत कैसे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। अरे मैंने रूत जी की जान बचाई थी ना, शायद इसीलिए वो मुझे इतना सम्मान दे रही है। और ये बात तो थोड़ी मुझे भी अजीब लगी कि वो क्यों चाहती है कि मैं रुद्र जी के लिए व्रत रखूं। फिर उन्होंने बोला कि इस वक्त में ही सच में रुद्र की पत्नी हूँ, तो इस हिसाब में मुझे व्रत रखना चाहिए, तो मैंने मान लिया। हाँ मेघना, लेकिन तुम्हारे व्रत रखने से रुद्र जी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब राखी वो सब मुझे नहीं पता, बस माँ ने बोला कि वो सब वो देख लेंगी। चल अभी मैं कॉल रखती हूँ, मुझे जल्दी से तैयार भी होना है, फिर सभी के लिए नाश्ता बनाना है। ये बोल मेघना कॉल रख देती है। मेघना सब कुछ कर जल्दी से साड़ी पहन कर नीचे आ गई और किचन में जाकर जल्दी जल्दी सारा काम करने लगी। तभी रुक्मणी वहां पर आते हुए बोली, मेघना आप ये बर्तन क्यों धो रही है? माँ जी वो गंदे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि पहले इसे धो लूं, फिर सबके लिए नाश्ता भी बना दूंगी। आपको सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब कामों के लिए हमने सितारा को रखा हुआ है, वो आती ही होंगी और आप खाना बनाने में भी उसकी मदद ले सकती है। माँ जी हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और हम ये सब अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। सितारा जब आएंगी तब वो हमारे काम में हाथ बटाएंगी ही ना। नहीं मेघना, ये सब आप नहीं करेगी। आप एक काम कीजिए, तब तक हमारे लिए चाय बना दीजिए और रुद्र के लिए ग्रीन टी बनाइएगा, वो चाय नहीं पीते हैं। क्या रुद्र जी ग्रीन टी पीते हैं? हम, इसीलिए वो इतने फिट है, खुद में ही बोल पड़ी। लेकिन ये बात वही खड़ी रुक्मणी ने सुन ली और बोली, क्या? आप क्या बोल रही है? और मुस्कुराने लगी। रुक्मणी की आवाज सुन मेघना झट से बात को बदलते हुए बोली, वो माँ, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ। ये बोल जल्दी से घूम गई और काम करने लगी। उसे काम करते देख रुक्मणी भी वहां से चली गई। फिर मेघना खुद में ही बोली, अरे मैं भी ना बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, माँ जी के सामने ही रूत जी के बारे में बोलने लगी। अगर वो कुछ गलत समझ लेती तो फिर से मुझसे गुस्सा हो जाती। बहुत मेहनत लगी है माँ जी के गुस्सा को कुछ कम करने में, और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ जिससे कि वो मुझसे फिर से नाराज हो जाए। जब तक यहाँ पर हूँ तब तक सभी को खुश रखूँ, यही मेरा फोकस होगा अब से। अब जल्दी से माँ जी की चाय और रुद्र जी की ग्रीन टी बना लेती हूँ। इधर रुक्मणी हॉल में बैठकर आज का पेपर पढ़ रही थी कि तभी दरवाजे पर से किसी ने रुक्मणी को एक अलग ही अंदाज में आवाज देते हुए बोला, हेलो माय सो प्रीटी डार्लिंग, कैसी हो? ये आवाज सुन रुक्मणी एकदम से खुश हो गई और सोफे पर से उठ खड़ी होती हुई बोली, राजीव बेटे आ गया आप? कैसे नहीं आता, मेरी इतनी प्रिटी आंटी ने बुलाया हो तो ये बंदा कैसे ना आए? हाँ हाँ बेटा, हम जानते ही थे राजीव कि आप जरूर आएंगे, पर इस वक्त ये नहीं समझे, वो भी इतनी सुबह सुबह। वो आंटी, मेरी कुछ मीटिंग थी इसी शहर में कुछ क्लाइंट के साथ, तो मैंने सोचा कि यहीं पर आकर 2-4 दिन रुक जाओ, काम भी हो जाएंगे और आपकी हेल्प भी क्यों। एक तीर से दो निशाना लगाना, ये बोल हंसने लगा और सोफे पर बैठ गया। हाँ हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही किया, और आप तो हमेशा ही एक तीर से दो निशाना करते ही हो, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या भला? अभी राजीव आकर बैठा ही था कि तभी वहां पर मेघना रुक्मणी के लिए चाय लेकर पहुंच गई, और उसने जैसे ही वहां पर राजीव को देखा तो झट से सर पर पल्लू लेकर अंदर जाने लगी। तभी उसे रुक्मणी वहां पर रोकते हुए कहती है, अरे मेघना, आप ये चाय रखकर कहाँ चल दी? और सर पर पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके देवर लगेंगे, और ये कोई बाहर के नहीं है, रुद्र के दोस्त है, और हमारे छोटे बेटे जैसे। क्यों राजीव? जी बिल्कुल आंटी, और ये क्या भेब्स, आप इतनी शर्मा क्यों रही है?
हम हैं आपके देवर यानी कि राजीव ठाकुर कलकत्ता वाले। मेरा मतलब है कि हम कलकत्ता से आए हैं। हाँ मेघना बेटा, ये कलकत्ता में रहते हैं। पहले बचपन में यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब कलकत्ता में ही अपना बिजनेस करते हैं। नमस्ते, हम आपके लिए अभी नाश्ता बना कर लाते हैं। मेघना ये बोलकर जाने लगी। तभी उसे राजीव रोकते हुए कहता है, अरे भेब्स आप कहाँ यूँ जाने लगी? बैठिए यहीं पर, अभी तो हम आए ही हैं। अब तो यहीं पर रुकने वाले हैं, बाद में खिला दीजिएगा, पहले अच्छे से हमें समझ तो लीजिए हमें। इस पर रुक्मणी हंसने लगी और मेघना की तरफ देखते हुए बोली, इसके बातों का आप इतना मत सोचा कीजिए, ये ऐसे ही सबके साथ मजाक मस्ती करते ही रहते हैं। आप चाहिए जाकर इनके लिए नाश्ता की तैयारी कीजिए। रुक्मणी की बात सुनकर मेघना चली गई। फिर राजीव रुक्मणी से बोला, आंटी मेरा यार कहाँ है? जरा उसकी भी तो खैरियत पूछ लूं, वरना वो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देगा कि मैंने अभी तक उसकी हाल चाल क्यों नहीं ली। रुद्र ऊपर अपने कमरे में ही है, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। तब तक हम मेघना से बोलकर आप दोनों के लिए आपकी फेवरेट कचौरी और चाय भिजवाते हैं। ओके माय स्वीट आंटी, मैं चला। ये बोल राजीव वहां से उछलता कूदता सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। अभी वो ऊपर जा ही रहा था कि तभी वहां पर काजल आ गई और उसे देखकर बोली, आंटी ये यहाँ पर क्या कर रहा है? काजल की आवाज सुनते ही राजीव फिर से एक बार वापस मुड़ गया और काजल की तरफ आते हुए बोला, आप तो वही नकचरी लड़की है ना, जिसे मेरा यार हमेशा मनाता ही रहता था। क्यों आंटी? उसकी ये बात सुनकर काजल फिर से बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नेक्चरी बोल रहे हो? अपने काम से काम रखा करो समझे। आइंदा अगर मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बके ना तो समझ लेना। बिल्कुल गुस्से से लाल हो गई थी। उसको इतना हाइपर देख राजीव बोल पड़ा, अच्छा अच्छा रिलैक्स, इसमें इतना हाइपर होने वाली कोई सी बात है? मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था, पर आप तो मुझे इतना कुछ सुना दी। काजल ने भी पलट कर जवाब देने में 1 मिनट भी नहीं लगाया और बोल पड़ी, मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक फिर कभी मत करना समझे। मेरे सामने से हटो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आंटी रुद्र अपने कमरे में ही है ना? ये पूछ काजल उसके तरफ देखने लगी। तभी रुक्मणी कुछ बोलती उससे पहले राजीव बोल पड़ा, तो फिर आपकी इच्छा अभी कुछ दिनों तक तो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ अगले कुछ दिनों, और इस वक्त मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्त यानी कि रुद्र से मिलने। तो फिर आपको तो मेरी शक्ल देखनी ही पड़ेगी, आखिर मजबूरी में ही सही। वैसे भी मेरी शक्ल काफी अच्छी खासी है, सभी बोलते हैं। क्यों आंटी? राजीव की एक एक बात से काजल और भी ज्यादा चिढ़ते जा रही थी। उसको अब राजीव को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो उसे एटीट्यूड देते हुए अपना पैर पटक वहां से सीधे रुद्र के कमरे में चली गई। उसको यूं जाते देख राजीव काफी हंसने लगा और रुक्मणी को देखकर बोला, एक नंबर की झगड़ालू है ये मोहतरमा आंटी। इस पर रुक्मणी भी मुस्कुरा दी और बोली, आप भी कुछ कम नहीं है, आपने उसे बहुत परेशान किया है इस वक्त। हमने कुछ नहीं बोला तो ये मत समझिए कि हमें समझ में नहीं आया कि कौन किसे परेशान कर रहा था। इस पर राजीव उनके कंधे के पीछे से लटकते हुए बोला, ओफो आंटी, अब इतना मस्ती तो बनता है ना, वरना हम बोर हो जाएंगे और हमें बोर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए हमें फ्री कर दीजिए। इस पर रुक्मणी भी उसके गाल को हल्के से थपथपाते हुए बोली, अच्छा अब आप जाकर रुद्र से मिल लीजिए। काजल भनकती हुई रुद्र के कमरे में पहुंच गई। वहां पर चिढ़ते हुए गुस्से में बेड पर बैठ गई। रुद्र की नजर जब काजल पर पड़ी तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि काजल का चेहरा इतना भन्या सा क्यों लग रहा है, और इसीलिए वो अपनी मैगजीन का किताब साइड में रखते हुए काजल की तरफ देखते हुए बोला, अरे काजल, तुम्हें अब क्या हो गया? क्या फिर तुमने मेघना से लड़ाई करी है? आखिर तुम हमेशा उससे लड़की क्यों रहती हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो कुछ महीने में यहाँ से चली ही जाएगी। रुद्र, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबसे ऐसे ही लड़ती रहती हूँ? इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, समझे। उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। ये बात वो गुस्से में ही बोली। तो फिर क्या वजह है तुम्हारे इतना गुस्सा होने की? वो तुम्हारा दोस्त आया हुआ है ना, उसी की वजह से मेरा मूड खराब हुआ पड़ा है। आते ही उसने मेरे साथ लड़ाई शुरू कर दी, और ऊपर से मुझे कुछ से कुछ बोल देता है। एक तो यहाँ पर आ धमका है, ऊपर से मुझे ही बोलता है कि मैं लड़ाकू हूँ, मैं लड़ती रहती हूँ। अब पता नहीं कितना दिन यहाँ पर रहने वाला है। अरे अरे काजल, थोड़ा सांस तो ले लो। आखिर कौन बेचारे को इतनी गाली दिए जा रही हो? पहले बताओ तो वो बंदा है कौन? अभी रुद्र के पूछने पर काजल उसे कुछ बता पाती। तभी राजीव कमरे के अंदर आते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, अरे रुद्र मेरे यार, ये मोहतरमा इतनी तारीफ और किसकी कर सकती है? मैं ही हूँ वो जनाब हूँ जिसके बारे में इतना खूबसूरती से तारीफ कर रही है ये लड़ाकू। रुद्र की नजर जैसे ही राजीव पर पड़ी वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद राजीव उससे मिलने आया था।
उसे देखते ही रुद्र बोला, अरे यार तू यहाँ पर, जल्दी से आ, गले तो लग जा, आज कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, कितना हैंडसम हो गया है। ये सुनकर काजल धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, हम सबसे ज्यादा हैंडसम तो यही ना बचा है दुनिया में, ये रुद्र भी ना कैसे इससे दोस्ती कर सकता है, कितना बोलता है वो भी एकदम से बेहुदा टाइप से। काजल को फुसफुसाता हुआ राजीव सुन लेता है और फिर कमेंट करते हुए रुद्र की तरफ देख बोलता है, क्या यार तुम्हारे कमरे में ये भीन भिन क्या कर रही है, लगता है काफी मक्खी है तुम्हारी कमरे के अंदर। फिर से एक बार राजीव काजल को गुस्सा दिला देता है और ये सुन काजल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसीलिए रुद्र से बोल पड़ती है, देखो रुद्र ये फिर से मुझे ताने मार रहा है, मैं बोल रही हूँ अगर इसने फिर से मुझे कुछ बोला तो मैं इसे यहीं पर मार डालूंगी, जब से आया है मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। प्लीज काजल तुम थोड़ी देर कमरे से बाहर चले जाओ ना, इससे तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और माँ को भी मन ला जाएगा, उनके पास जाकर बैठो, तब तक मैं इसे समझा देता हूँ आगे से ये तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। रुद्र ने बोला। ये सुनकर काजल मन ही मन पहले तो सोची, अच्छा ही है नहीं तो ये मेरी सारा खून पानी बना देगा, ऊपर से आजकल आंटी भी जिससे मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है उन्हीं को घर पर रख लेती है। काजल को चुप खड़े देख रुद्र बोला, क्या हुआ काजल, तुम क्या सोचने लग गई। रुद्र की आवाज सुन काजल उसकी तरफ देख बिना कुछ बोले ही चली गई। उसके जाते ही राजीव रुद्र के बगल में जा बैठा और बड़े ही अटपटे से बोला, क्या भाई तू इस लड़की को झेल कैसे लेता है, अच्छा हुआ कि तेरी शादी इससे नहीं हुई, वरना ये तो तुम्हें अपना गुलाम ही बना कर रखती है। अभी नीचे मेघना भेब से मिलकर आया हूँ, वो कितना शांत और शाय टाइप की है, और एक ये है जो हमेशा लड़ने की ही सोच कर बैठी रहती है। अच्छा तू ये सब छोड़ना, काजल बुरी नहीं है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और मैं भी उसी को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखा था, पर कुछ ऐसा हुआ जो ये सब हो गया, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। फिलहाल तू ये बता कि अभी इतना सुबह सुबह कैसे हाजिर हुए, बिना किसी कारण के तो तुम आने से, तो बता क्या काम है। नहीं यार ऐसी कोई खास बात नहीं है, बहुत दिनों से तुझसे मिला नहीं था, ऊपर से तुम्हारे एक्सीडेंट वाली बात सुनकर मिलने का मन हुआ सो मिलने चला आया, और जो काम पेंडिंग थे यहाँ के वो भी कर लूंगा। वैसे अब क्या तू मुझे बस ऐसे ही बिठाए रखेगा या फिर कुछ पिलाएगा भी, कितना दिन हो गए साथ में एक पैक भी नहीं लगाए है। जरा धीरे बोल राजीव, अगर माँ ने सुन ली ना तो फिर समझ लो, तब मैं भी तुम्हें नहीं बचाने आने वाला हूँ। वैसे एक बोतल तो है मेरे पास, पर वो मैंने छुपा कर रखी है, तू दरवाजा बंद कर तब तक मैं निकालता हूँ। ये सुन राजीव खुशी से बोला, ये हुई ना बात, तू निकाल मैं अभी दरवाजा बंद करता हूँ। ये बोल राजीव उठकर दरवाजा बंद करने गया, और जैसे ही वो दरवाजा बंद करता बाहर मेघना हाथ में ट्रे लिए वहां पहुंच गई और राजीव की तरफ देखते हुए बोली, आप ये दरवाजा क्यों लगा रहे हैं। राजीव अब मेघना के सवालों का क्या जवाब दे ये सोच ही रहा था कि तभी तुरंत मजाकिया अंदाज में उसके हाथों से ट्रे लेते हुए बोला, मैं भला दरवाजा क्यों बंद करूंगा भेब्स, रुद्र मेरा गर्लफ्रेंड थोड़ी न है जो दरवाजा बंद कर उसके साथ रोमांटिक बात करूंगा। ये बोलकर राजीव हंसने लगा और बोला, मैं तो नीचे ही आ रहा था नाश्ता मांगने के लिए, क्योंकि मुझे अब भूख लग गई है। हाँ मेघना ये एक नंबर का भुक्खड़ है, ये यहाँ पर इतना देर बिना खाने का रह गया यही काफी है, अब ये तुम्हें हमेशा खाते ही दिखेगा। राजीव के आने से रुद्र के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मन ही मन मेघना काफी खुश थी और बोली, चलो कम से कम इतना कुछ होने के बाद फाइनली इनके चेहरे पर ये खुशी देखने को तो मिली। ये बोलकर मेघना वहां से जाने लगी। तब राजीव मेघना से बोला, भेब्स आप भी आ जाओ, हम लोगों के साथ एंजॉय कर लो और साथ में बैठो। ये सुनकर जहाँ एक और रुद्र थोड़ा से टाइप सा हो गया, वही मेघना भी झट से ना बोलकर वहां से चली गई। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी मजबूरी से बंधी एक डोर।